हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैबुलरी से संबंधित लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब वोकैबुलरी सभी लोग जानते हैं कितने तरह की होती है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, होमोफोन्स, इस तरह से ये वोकैबुलरी से संबंधित हैं। तो ये वीडियो मैं एक सिनोनिम से संबंधित बना रहा हूँ, जो नियरेस्ट मीनिंग, सेम मीनिंग जो हो उससे संबंधित मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, तभी समझ में आएगा। तो पहला देखिए है इवॉक। इवॉक का मतलब होता है स्तुति करना, आह्वान करना। हम देवी देवता के सामने कोई आह्वान करते हैं, स्तुत करते हैं, उसी को इवॉक कहते हैं। अब इसमें देखिए 4 विकल्प में डेवलप माने विकसित करना, विकास करना, शो प्रदर्शन करना, दिखाना। कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ का मतलब होता है आह्वान करना, और रिमूव का मतलब हटाना। तो कॉल फोर्थ ही इसमें जो है इसका सिनोनिम है, अर्थात इसका सी नंबर सही है। रिसेंड, रिसेंड का मतलब होता है रद्द करना। अब इसमें देखिए कैंसिल पहला ही शब्द है, रद्द करना, समाप्त करना, निरस्त करना। प्रेज प्रशंसा करना, इंजॉय आनंद लेना, आनंद उठाना। रिसीव प्राप्त करना। तो पहला इसमें सही है, ए नंबर, रिसेंड का कैंसिल, जिसका मतलब होता है रद्द करना। सी नंबर पर देखते हैं, इम्पोस्चर का मतलब होता है ढोंग, पाखंड। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। क्लेम दावा करना, स्टेटस स्तर, डिस्ट्रक्शन माने विनाश, और डिसेप्शन माने होता है पाखंड करना, दिखावा करना, धोखा देना। तो इसका मतलब है इसमें डी नंबर सही है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का मतलब होता है दीवानापन, सम्मोहन। तो इसमें देखते हैं इमोशन माने भावना, पैशन माने होता है जोश, उमंग, दीवानापन। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना, और डिसेप्शन का मतलब धोखा। तो इसमें पैशन जो शब्द आया है यही इनफैचुएशन का नियरेस्ट है। नेक्स्ट है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है तेज बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। अब इसमें देखते हैं लिखा है इनसाइट। पहले है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस माने बुद्धि। इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है सूक्ष्म दृष्टि। विजडम माने कुशाग्र बुद्धि, नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो यहां पर विजडम इसमें सही है इसका। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, परिश्रमी। ऑनेस्ट ईमानदार, क्लेवर माने चालाक, इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी। डैमेजिंग का मतलब जो खराब हो रहा हो, ध्वस्त हो रहा हो, तहस तहस हो रहा हो। तो इसमें सी नंबर सही है। तो डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस। अमीकेबल, अमीकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना। तो इसमें देखते हैं नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, अर्थात जो स्पष्ट न हो। और एबोनिमेबल का मतलब होता है घिनौना। हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, कोमल, मुलायम। तो इसका नियरेस्ट जो है वो है हारमोनियस, हारमोनियस। अमीकेबल का नियरेस्ट जो सिनोनिम्स है वो हारमोनियस है। अगला नंबर है बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है उपहार या इनाम, पुरस्कार। हेल्प नहीं होगा, सपोर्ट ये भी नहीं होगा, गिफ्ट, गिफ्ट उपहार यही सही है। मैनेजमेंट माने व्यवस्था, हेल्प माने सहायता, सपोर्ट माने भी एक प्रकार से मदद। तो इसका जो बाउंटी का सिनोनिम है वो गिफ्ट है। नेक्स्ट नंबर है पार्ले। पार्ले, पार्ले का मतलब होता है कोई बातचीत हो, बहस हो, वाद विवाद हो, उसी को हम पार्ले कहते हैं।
तो इसमें पहला ही देख लिखा है डिस्कस, अर्थात इसमें पहला ही नंबर सही है। बाकी मैं सबका अर्थ बता देता हूँ। डिलीवर सभी लोग जानते हैं, और स्वीटन मीठा करना, रैस भी सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से पार्ले का मतलब जो सिनोनिम है वो है डिस्कस। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब जो है एक कैद करना, सीमित कर देना। सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब किसी एक लिमिट में रखना उसको, अर्थात एक जो है क्या कहते हैं उसको, घेरे में रखना, उसी को कन्फाइन कहते हैं। और इनक्लोज का बंद करना, अलाउ अनुमति देना, लिमिट का मतलब होता है सीमा। तो इसमें पहला सही है। 11 नंबर कैजोल, कैजोल का मतलब होता है ये किसी को क्या करना, मीठी मीठी बातों से बहलाना फुसलाना, उसी को कैजोल कहते हैं। स्कॉर्न माने उपेक्षा करना, कॉक्स मतलब बहलाना फुसलाना मीठी मीठी बातों से, स्कॉल डांटना, रिडिकल का मतलब हंसी उड़ाना। तो इसमें बी नंबर सही है इसका। डॉलफुल, डॉलफुल का मतलब होता है जो दुखी हो, उदास हो, दुखी और उदास हो, दुखी और उदास, उदास का मतलब चेहरा उसका जो डाउन हो, इस तरह से किसी बात को लेकर के उस। और मॉर्नफुल का मतलब होता है एक प्रकार से विलाप, जो दुख से बड़ा होता है। सॉबर माने बहुत गंभीर शांत प्रवृत्ति का। रिग्रेटफुल का मतलब पश्चाताप करने वाला, अर्थात जो पछताता हो। चीयरलेस का मतलब जिसमें कोई आनंद न हो, खुशी न हो, डोलफुल। तो उसी का मतलब है डोलफुल, चीयरलेस। नेक्स्ट देखते हैं, अगला नंबर है 13 अभोर। अभोर का मतलब होता है नफरत, अभोर का मतलब होता है नफरत। तो पहला देखिए क्रिटिसिज्म, आलोचना होता है। डिनाउंस का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। हेट शब्द आ गया, देखिए हेट का मतलब होता है नफरत करना, ये सही है। डिसलाइक, और अगला नंबर है डी नंबर डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब नफरत करना नहीं होता, नफरत करना एक अलग है, डिसलाइक एक अलग है। लाइक और डिसलाइक ये इसका जो है एंटोनिम्स है। लाइक का मतलब पसंद करना, और डिसलाइक का मतलब पसंद करना नहीं, अर्थात वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम उससे नफरत करें। तो इस तरह से यहाँ पर अभोर का जो सिनोनिम है वो हेट है। अगला नंबर है ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है धमकाना, धमकी देना। अब देखिए इसमें एम्बिचुअस महत्वाकांक्षी, चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण, और इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को धमकी देना, उकसाना, धमकाना, ये होता है। और जो अगला नंबर है टॉर्निस, टॉर्निक्स का मतलब होता है कलंकित करना। तो इस तरह से इसमें कौन सा नंबर सही है, सी नंबर सही है। फिर है गिमिक। गिमिक का मतलब होता है नौटंकी करना, किसी बात में चाल चलना, ये गिमिक का मतलब है। तो बैरियर सभी लोग जानते हैं, सर्विस भी सभी लोग जानते हैं, ट्रिक ये सही है इसमें। इलविल का मतलब एक प्रकार से बुराई, ईर्ष्या। तो 15 नंबर का सी नंबर सही है। मेंटर। मेंटर का मतलब होता है मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, अर्थात गाइड, इसमें यही सही है। जीनियस सभी लोग जानते हैं, प्रतिभावान, स्टाइलिश, स्टाइलिश वाला, फिलोसफर माने दार्शनिक। तो इस तरह से मेंटर का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, अर्थात सही राह दिखाने वाला, उसी को हम क्या कहते हैं, मेंटर। और उसी का सिनोनिम क्या है, गाइड। डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है उतरना, डिसेंड का मतलब होता है उतरना। गो अप का मतलब होता है ऊपर जाना, कम डाउन नीचे आना, अर्थात उतरना। पैसन, पास, पैसन का मतलब जोश होता है, और लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। तो इसमें जो है कम डाउन, डिसेंड का जो सिनोनिम है वो कम डाउन। एवैरिस का मतलब होता है लोभ, लालच।
तो लॉफ्टीनेस, लॉफ्टीनेस का मतलब ऊंचाई। क्लीवरनेस माने चालाकी। इसके बाद है विवोरियस का मतलब होता है पेटू या भुक्कड़। और जो अगला लिखा है डी नंबर ग्रीडीनेस, यही इसका सही है अर्थात लालच। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है प्रदूषित करना, तो इसी में पहला नंबर है पॉल्यूट। डिसअप्रूव सहमत ना होना, डिले देर करना, रिवील प्रकट करना। तो इसमें कौन सा नंबर सही है? 19 का पहला नंबर सही है, पॉल्यूट अर्थात प्रदूषित करना। विसेज का मतलब होता है चेहरा, रूपरेखा अर्थात अपीयरेंस, सही है इसमें। दूसरा है डाउट संदेह। हेरमिट का मतलब होता है कुटी, कुटिया, आश्रम ये होता है। आर्मर का मतलब कवच होता है। तो इस तरह से विसेज का यहाँ पर क्या है? अपीयरेंस। तो इस तरह से मैंने 20 ये सिनोनिम से संबंधित बताए जो सेम मीनिंग है, और ये किसी में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आए हुए हैं। तो इस तरह से ये मैंने इनके बारे में बताया। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।